जन्मदिन कैसे मनाएं, इसे समझने का प्रयास करते हैं, इस पर विचार करते हैं। जन्मदिन कम खर्च, अधिक खर्च, बिना खर्च के भी मना सकते हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है उसे उस दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्म करते हुए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए गर्म पानी खोजते हैं तो पानी अत्यधिक गर्म नहीं होना चाहिए। आप जिस देवी देवता को मानते हैं उसकी पूजा अर्चना ध्यान करना चाहिए। अपने माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद होता है, इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पुराण के अनुसार मार्कंडेय नाम उच्चारण करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार सप्त चिरंजीवियों का नाम उच्चारण करना चाहिए। हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, बलि, व्यास, कृप और परशुराम ये चिरंजीवी हैं। इनका नामोच्चारण करने से दीर्घायु प्राप्त होती है, इसलिए इनका नामोच्चारण करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो मंदिर, गौशाला या शुभ वृक्ष के पास दीपदान कर दें। ये रहा बिना खर्च का जन्म दिवस। अब कम खर्च वाला जन्म दिवस कैसे मनाएं, इसके बारे में समझते हैं। अपनी आयु के जितने वर्ष पूर्ण हुए उतने दीप प्रज्वलित करने चाहिए। यदि दीप नहीं जला सकते हैं तो मोमबत्ती जला दीजिए। यह दीपक या मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसे बुझाना नहीं है, इसे बुझाना नहीं चाहिए। मंदिर, गौशाला, शुभ वृक्ष, घर या जगह की उपलब्धता के अनुसार कहीं भी स्वच्छ जगह पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये रहा कम खर्च वाला जन्म दिवस। अब अधिक खर्च वाला जन्मोत्सव, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक खर्च कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे केक लाना, मिष्ठान लाना, पकवान बनाना, खाना लोगों को खिलाना और भेंट देना, दान देना, निर्धनों गरीबों में बहुत कुछ दान देना, ये सब करने से लोगों की आत्मा संतुष्ट होती है। गरीबों निर्धनों को दान देने से, भोजन कराने से उनकी आत्मा तृप्त होती है। तो उनकी आत्मा से जिसका जन्मोत्सव होता है, जन्मदिन पर उसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लोगों की दुआ मिलती है। इस तरह से आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये दीपक या मोमबत्ती जहाँ पर भी जलाते हैं उसे जलने देना चाहिए। भारतीय संस्कृति संस्कार के अनुसार सारे शुभ कार्य दीपक जलाकर ही किए जाते हैं। जलता हुआ दीपक शुभ का संकेत होता है, प्रकाशमय जीवन का द्योतक होता है, इसलिए दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलाकर जन्मोत्सव का शुभारंभ करना चाहिए। इस तरह से हमें अपने प्रकाशमय जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए, अपने अच्छी तरह से जीवन को बिताने के लिए अच्छे जन्मोत्सव की व्यवस्था करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, दीपक या मोमबत्ती को फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए। यह अशुभ होता है, यह अशुभ का सूचक है, अशुभ का द्योतक है, अंधकारमय जीवन का सूचक है। इसलिए ऐसा कार्य कभी भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जो केक लाते हैं वह शुद्ध वेजिटेरियन होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस दिन कभी भी भूल
करके मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दाढ़ी बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। शतम जीवेम शरदः।